हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 परवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 65 और 66 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 65 में दक्षता विज्ञापन समाचार पढ़कर उनके बारे में समझ पाना। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नगर निगम जयपुर से संबंधित समस्याओं का समाधान। अब एक ही नंबर यानी नगर निगम जयपुर से संबंधित जो भी समस्या है उनका जो समाधान करने के लिए ये नंबर है 27 47 400 पर अपनी शिकायत फ़ोन से घर बैठे दर्ज कराएं। आपके क्षेत्र की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण संबंधी, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क या सीवर, नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। देखो कौन कौन सी शिकायत यहाँ पर, सफाई संबंधी, सीवर संबंधी, आवारा पशु संबंधी, सड़क समस्या संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित। ये समस्याएं इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। इनसे संबंधित 1 2 3 4 5 फोन द्वारा शिकायत दर्ज कराने हेतु निम्न बातों की जानकारी देनी होगी। शिकायत की श्रेणी क्या, देखो फोन या ये शिकायत की श्रेणियाँ हैं और क्या क्या जानकारी देनी होगी। फ़ोन या मोबाइल नंबर देना होगा, पता देना होगा, वार्ड नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम और शिकायत का विवरण, किससे संबंधित है शिकायत दर्ज हो जाने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा तथा आपके मोबाइल फ़ोन पर भी मैसेज आएगा। नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। अब पहला प्रश्न, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो नंबर क्या है, देखो 27 47 400 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा है, आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो कौन कौन सी समस्याएं, देखो यहाँ पर दी हुई है, सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित और घर घर कचरा संग्रहण संबंधित। तो सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित, वह और क्या है, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित। अगला प्रश्न है, शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? कोई दो लिखनी है, कोई दो। तो देखो इतने हैं ये, मोबाइल या फ़ोन नंबर, पता, वार्ड नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण। तो इनमें से दो लिखनी है। तो एक तो शिकायतकर्ता का नाम, कोई सी भी दो लिख देनी है आपको, शिकायतकर्ता का नाम, और दूसरा हम लिख देंगे शिकायत का विवरण। ये विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? नगर निगम जयपुर द्वारा। नगर निगम जयपुर द्वारा। आगे है, विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है, कैसे? तो विज्ञापनों से हमें अनेक समस्याओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है, घर बैठे ही अनेक समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है, इसलिए हमारा जीवन है वो सरल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, विज्ञापनों से हमें अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा घर बैठे ही अनेक
समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं हमें 66 का। 66 के कार्यपत्रक में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी, देखो हाथी और शेर हैं यहाँ पर। हाथी क्या कह रहा है? कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढाले ढीले ढीले। हाथी क्या कह रहा है शेर को? कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया लग रहे पीले पीले। शेर क्या कह रहा है? तुमने भी गजराज कहाँ वह रूप गवाया, सिकुड़ गई है खाल और चिपकी है काया। देखो हाथी शेर को कह रहा है कि तुम ढीले ढाले कैसे हो गए, तुम्हारा रंग कैसे उड़ गया, तुम पीले पीले दिखाई दे रहे हो। तो शेर है वो हाथी को कह रहा है कि तुमने भी गजराज तुम्हारा रूप गवा दिया है, खो दिया है, सिकुड़ गई है तुम्हारी खाल और चिपकी है काया। हाथी कह रहा सुनो शेर सिंह जी तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहाँ से भोजन पाऊं, यानी भोजन नहीं मिल रहा, जंगल सब कट गए। तो शेर कह रहा जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, जंगल सब कट गए तो मेरी सब ताकत खो गई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। भूखा मर रहे हैं अब तो जंगल कट गए तो। हाथी कह रहा जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे, पानी कैसे बरसे, पानी भर भर सूंड नहाने को मन तरसे। पानी नहीं है, भोजन नहीं है, जंगल कट गए तो पानी भी नहीं मिल पा रहा है और भोजन भी नहीं मिल पा रहा। दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखिए। अब देखो कहानी के रूप में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। एक जंगल में एक हाथी और शेर रहते थे, जंगल के कट जाने से वे व्याकुल हैं। हाथी शेर से कहता है कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले लग रहे हो। इस पर शेर ने हाथी से क्या कहा कि तुम भी बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारी काया यानी तुम्हारा शरीर चिपक सा गया है। तो हाथी ने क्या कहा? हाथी ने कहा कि ये सब जंगल के कटने से हुआ है, जंगल के कटने से ना तो भोजन मिल रहा है और ना पानी मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक जंगल में एक हाथी और एक शेर रहते थे, जंगल के कट जाने से वे बहुत व्याकुल थे। हाथी ने शेर से कहा कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले से कैसे लग रहे हो। तो शेर क्या कहता है? शेर ने कहा कि आप भी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, और मुझे तो भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है। तो हाथी ने कहा कि अब तो पर्याप्त पानी भी नहीं मिल पा रहा है।
अगला है, हाथी ने शेर से क्या पूछा। हाथी ने क्या पूछा, तो हाथी ने पूछा कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले कैसे लग रहे हो। हाथी ने शेर से पूछा कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो। शेर और हाथी का शरीर कमज़ोर क्यों हो गया था। क्यों हो गया था, जंगल के कट जाने से उनको भरपेट भोजन और पानी नहीं मिल पा रहा था। जंगल कट गए तो बारिश नहीं हो रही थी, और बारिश नहीं होने से पानी की भी कमी हो गई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे, जंगल के कट जाने से उनको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था, और बारिश नहीं होने से पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। अगला प्रश्न है, जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है। तो जंगल कटने से जानवरों के जो प्राकृतिक आवास हैं वो कम हो गए हैं। जंगली जानवरों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, और वे स्वच्छंद यानी आज़ादी से आनंद से नहीं रह पा रहे हैं। जंगली जंतु धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जंगल कटने से जानवरों के प्राकृतिक आवास कम हो गए हैं। जंगली जानवरों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, तथा वे स्वच्छंद आनंद नहीं ले पा रहे हैं। स्वच्छंद आनंद से नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, शहरों की तरफ या फिर आबादी की तरफ आ रहे हैं, और पालतू पशुओं का और इंसानों का शिकार कर रहे हैं धीरे धीरे। ये थे कार्यपत्रक 65 और 66। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।